हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एक युक्ति के रूप में। तो आज हम लोग ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो आज विशेषकर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ऑन ऑफ करने वाली स्विच होती है कि उस तरह से इसका कैसे इस्तेमाल होता है। फिर इसका अगला एप्लीकेशन पढ़ेंगे एम्पलीफायर प्रवर्धक के रूप में। और इसके बाद एक और पढ़ेंगे कि ये ऑसिलेटर के रूप में यानी दोलित के रूप में कैसे काम करता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, मतलब है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग स्विच के रूप में कैसे किया जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एक युक्ति के रूप में। हमारी हेडिंग रहेगी ट्रांजिस्टर एक युक्ति के रूप में। ट्रांजिस्टर एक युक्ति के रूप में, ठीक है ना। देखिए, ट्रांजिस्टर में जो प्रचालन होता है, क्षेत्र होता है, वो तीन क्षेत्र होता है। एक को बोलते हैं अंतक क्षेत्र यानी कट ऑफ, दूसरा होता है एक्टिव क्षेत्र मतलब एक्टिव रीजन, और तीसरा होता है सैचुरेशन रीजन मतलब अंतक क्षेत्र, ठीक है ना, सक्रिय क्षेत्र, और एक होता है संतृप्त क्षेत्र। तो इन तीनों क्षेत्र का अपना के वजह से इनका अलग अलग उपयोग है। जब हम ट्रांजिस्टर को एज ए अंतक यानी कट ऑफ में और सैचुरेटेड पोजीशन में यूज करेंगे तो वो स्विच की भांति उपयोग किया जाएगा। और जब उसको एक्टिव पोजीशन में यानी सक्रिय क्षेत्र में उपयोग करेंगे तो एज ए एम्पलीफायर प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर के जो प्रचालन क्षेत्र हैं वो तीन होते हैं। अंतक होता है, दूसरा होता है सक्रिय क्षेत्र, और तीसरा होता है संतृप्त क्षेत्र। तो हम पहले उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, कि अंतक क्षेत्र और सैचुरेटेड जो होता है संतृप्त क्षेत्र में जो है कैसे ये आगे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये एक स्विच की तरह काम करता है। और सक्रिय क्षेत्र वाला तो आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि एज एम्पलीफायर काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि ट्रांजिस्टर को उसके प्रचालन क्षेत्र, तीन क्षेत्र होता है प्रचालन क्षेत्र, जैसे अंतक क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र एक्टिव मोड जिसको कहते हैं, तथा संतृप्त क्षेत्र हाँ, और एक चीज और है इसमें कि हम ट्रांजिस्टर को किस तरह से, मतलब इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एमीटर होता है और जिसको हम संग्राहक कलेक्टर होता है और बेस होता है। तो इन तीनों में से किसी एक को हम लोग कॉमन कर देते हैं दो के बीच, माने उभयनिष्ठ कर देते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग करंट गेन पढ़ेंगे, हालांकि उसको पहले पढ़ाना चाहिए था। एम्पलीफायर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें और भी डिटेल में क्लियर होंगी कि जब हम ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर कर दिया जाता है, ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनलों में से एमीटर जो होता है, इमीटर मतलब उत्सर्जक, जो इमीटर होता है उसको अगर हम कॉमन कर देते हैं, उभयनिष्ठ कर देते हैं, तो उसमें जो धारा लाभ आगे आएगा, वोल्टेज लाभ, शक्ति लाभ बहुत ज़्यादा होता है। तो एज ए एम्पलीफायर इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जब हम कॉमन बेस कर देते हैं तो हमें ये लाभ जो नाम मात्र का मिलता है, गेन मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए उसका जो एप्लीकेशन होता है वो कॉमन एमीटर जो होता है, कॉमन उत्सर्जक के रूप में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अंतक क्षेत्र, सक्रिय क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र तथा उभयनिष्ठ उत्सर्जक संधि के आधार पर। देखिए, उभयनिष्ठ आधार भी होता है लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे उभयनिष्ठ उत्सर्जक संधि के आधार पर।
निष्ठ उत्सर्जक संधि के आधार पर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक संधि के आधार पर अलग अलग प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता है? उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। अब हम लिखेंगे कि जब ट्रांजिस्टर का उपयोग, लिखेंगे कि जब ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें? अंतक क्षेत्र तथा संतृप्त क्षेत्र में किया जाता है तो ट्रांजिस्टर एक स्विच की भांति काम करता है, कार्य करता है। ठीक है ना। अभी धीरे धीरे सब क्लियर होगा। और जब ट्रांजिस्टर का उपयोग सक्रिय क्षेत्र में, एक्टिव मोड में, सक्रिय क्षेत्र में किया जाता है, सक्रिय क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है ना। तो यह एक प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर, तो यह एक प्रवर्धक की तरह उपयोग में लाया जाता है। एक प्रवर्धक की तरह उपयोग में लाया जाता है। तो यह एक प्रवर्धक की तरह उपयोग में लाया जाता है, यानी कार्य करता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अभी ऑसिलेटर भी है, उसकी थोड़ी सी क्रिया दूसरे ढंग से है। हालांकि इसी दोनों का उपयोग है, ऑसिलेटर में भी किया जाता है। ठीक है ना। तो हम उसको पढ़ेंगे। हालांकि इस बार तो सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे जोड़ दे, तो इसीलिए इसको पढ़ाना जरूरी है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसमें चलते हैं कि ट्रांजिस्टर एक स्विच के रूप में, क्या है? ट्रांजिस्टर एक स्विच के रूप में उपयोग है ना। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। चलिए, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच की भांति। लिखेंगे कि ट्रांजिस्टर पहला है, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में उपयोग। ट्रांजिस्टर का स्विच के रूप में, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में, या ट्रांजिस्टर का स्विच के रूप में उपयोग है ना। तो इसमें हम दो केस लेंगे। एक केस होगा कट ऑफ का, एक होगा संतृप्त का। ठीक है ना। एक होगा कट ऑफ का और एक होगा संतृप्त का, मतलब सैचुरेशन स्थिति होगी। ठीक है ना। तो हम उसमें देखेंगे कि ये एक स्विच की तरह कैसे व्यवहार करता है। तो चलिए, हम पढ़ रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, और उसमें क्या है? उत्सर्जक जो है उभयनिष्ठ है। तो आप इसके पहले वाले वीडियो में आपने इसको बना रखा है। ये होता है N, ये है P, और ये भी होता है N। यहाँ पे होता है उत्सर्जक, यहाँ पे होता है कलेक्टर, और ये होता है बेस। ठीक। और ये भी जानते हैं कि इसका ये जो बेस एमीटर होता है,
ये अग्र अभिनत में होता है और एमीटर कलेक्टर को हमेशा किस में रखा जाएगा, पश्च अभिनत में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आप जानते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि बेस से एमीटर की तरफ फ्लो करती है एनपीएन ट्रांजिस्टर में। ये याद रखिए कि पी से यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर बैटरी में आप देखें तो ये भी होता है, करंट इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आती, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि करंट जो है इसमें यहाँ पे इस साइड में फ्लो करेगी जिसको हम लोग आई वी कहेंगे, और यहाँ पे करंट इससे निकलती है जिसको हम लोग आई ई कहते हैं, और यहाँ पे करंट इसमें प्रवेश करके दोनों करंट मिल करके आई ई बनाती है, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम लिख देते हैं आर बी, ठीक है। यहाँ पे एक फॉरवर्ड बैटरी लगाएंगे, बायसिंग बैटरी जिसको कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए बैटरी लगाएंगे, और यहाँ पे भी एक बायसिंग के लिए बैटरी लगाएंगे। तो उसके पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसको आर एल आर सी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसकी बैटरी लगाएंगे, ठीक। ये देखिए ये अग्र अभिनत होता है, तो इसीलिए अग्र अभिनत के लिए क्या होगा कि जो P होगा वो बैटरी के प्लस से, और जो N होगा वो बैटरी के रेड से, ठीक है ना। और इस बायसिंग बैटरी को हम लोग बोल देते हैं BB, क्यों, जो कॉमन होता है उसका नाम नहीं देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए इसको अगर हमें पश्च अभिनत करना है तो पश्च अभिनत का मतलब ये हुआ कि P जो है वो नेगेटिव से होगा और N पॉजिटिव से। तो आप कलेक्टर को पकड़ लीजिए पहले लास्ट वाले को, और जो बचता है उसको आप नेगेटिव से जोड़। तो ये जो है बैटरी के पॉजिटिव से रहेगा। ये बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा लगाए जाते हैं, उत्क्रम अभिनत की बैटरी ज़्यादा वोल्ट की रहती है इसके अपेक्षा, ठीक है। तो इस बैटरी को हम लोग कह देते हैं, ये सीसी सेक्शन कलेक्टर सेक्शन की ओर होते हैं तो बीसीसी, ये बेस सेक्शन की ओर होता है तो इसलिए बीबी, ठीक है। और इसमें ये करंट जो है आईसी है और यहाँ पे आईबी, और दोनों मिलकर के आई। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आप यहाँ लगाएं, यहाँ है, तो रेजिस्टेंस होने के वजह से इस बेस और एमीटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ड्रॉप होगा, तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं उनके बीच, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कॉमन है CE, है ना। पहले क्या लिखेंगे C, इसके बाद जो कॉमन होता है उसका नाम देते हैं, ठीक है। आप इससे जोड़ दीजिए या इससे जोड़ दीजिए। इधर इनके बीच पोटेंशियल ड्रॉप को हम क्या लिखेंगे, BE, किसके बीच ले रहे हैं, B और E के बीच। तो आप ऐसे लगा सकते हैं, या आप इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए इसकी पोलैरिटी की बात करें तो पोलैरिटी यह होती है कि अगर हम यहाँ वोल्ट मीटर भी लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर की पोलैरिटी वही होती है जो बैटरी की होती है। प्लस जिधर होता है उसका प्लस भी इधर होता है, माइनस का इधर होता है, माइनस भी इधर। वही काम इधर भी करेंगे कि इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जो बैटरी की जो पोलैरिटी होती है ना, वही पोलैरिटी इसके बीच भी होनी चाहिए। अगर आप वोल्ट मीटर भी लगाते हैं तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि वोल्ट मीटर की जो पोलैरिटी होती है वो बैटरी की पोलैरिटी की तरह होती है, ठीक है, बैटरी की पोलैरिटी की तरह होती है। तो इस तरह से इसको इंटरनल बैटरी आप कह लीजिए, या ये पोटेंशियल ड्रॉप है या वोल्ट मीटर है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा हुआ, ठीक है। तो अब हम उस केस लेने के वजह के स्थान पर हम कुछ इसमें डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। तो किरचॉफ का रूल लगा करके, किसका रूल लगा करके, किरचॉफ का, ठीक है ना। ये सॉरी इधर होना चाहिए था, ठीक।
तो देखिए निर्गत सेक्शन के लिए किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से निवेशी परिपथ के लिए क्या होगा, और ये चूंकि अग्र अभिनत होता है याद रखना, और ये होता है पश्च अभिनत। किरचॉफ के नियम से निवेशी परिपथ के लिए अब देखिए निवेशी परिपथ के लिए हम जो क्या करेंगे, एक लूप लेंगे। तो हम लोग जो है देखिए इस वाली डायरेक्शन को ले लेते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ऐसे चल रहे हैं। तो देखिए जब हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाते हैं तो इसको हम प्लस लेते हैं, तो बी हो जाएगा, ठीक। और फिर जब हम ये रेजिस्टेंस करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो किसका मतलब क्या होता है कि हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। इसको इसीलिए इसको क्या लेते हैं, माइनस। यानी कि जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका जो नेट होता है वो 0 के बराबर होता है। ये किरचॉफ का लूप लॉ है, ठीक है ना। सिग्मा डेल बी क्या होता है, 0 होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर बी आई बी। अब आएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आएंगे तो पहले प्लस पे आ रहे हैं, बाद में माइनस पे, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इक्वल टू 0। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसको अगर हम इधर ले आए तो जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है वो मिलता है बी बी माइनस आर बी आई बी, ठीक है ना। ये मिलता है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसी तरह से आप चलिए आउटपुट सेक्शन के लिए, है ना, मतलब है निर्गत सेक्शन के लिए, निर्गत परिपथ के लिए, सर्किट के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पर भी देखिए ये बैटरी का नेगेटिव है तो आप इसी डायरेक्शन से घूमिए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे चलिए करंट के ही डायरेक्शन में। तो आप देखिए बैटरी के ऋण पे पहले पहुंच रहे हैं तो इसे नियम है कि इसे पॉजिटिव लिया जाएगा, BCC। आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हायर से लोअर पोटेंशियल, तो करंट के डायरेक्शन में ही चलते हैं तो ये ड्रॉप नेगेटिव लिया जाता है, मतलब करंट IC और RC और IC। और फिर देखिए यहाँ पे हम कैसे पे पॉजिटिव सिरे पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव सिरे पे आते हैं तो वो प्लस आता, तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये BCE। तो यहाँ से हमें जो ड्रॉप है इनके बीच BCE को निकालना है, तो BCE बराबर हो जाएगा BCC माइनस RCIC, ठीक है ना। ये हम समीकरण 2। अब इसी के आधार पर इसकी वर्किंग देखा जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं केस 1 लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। केस 1, जब ये अंतक क्षेत्र में होता है तो जिसको हम लोग कहते हैं हाफ पोजीशन, ठीक है। तो केस 1 में है कि ये मान के चलेंगे कि माना जो ट्रांजिस्टर है वो सिलिकॉन अर्धचालक से बना हुआ है, जिसके लिए जो विभव प्राचीर होता है यानी कट ऑफ पोटेंशियल जो होता है, या उसी को नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, देहली पोटेंशियल विभव कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, वो होता है 0.7 वोल्ट। क्या होता है, 0.7 वोल्ट। आपने इसके पहले पीछे पढ़ा होगा पीएन संधि डायोड में कि जब हम उसको अग्र अभिनत में रखते हैं तो तब तक करंट फ्लो नहीं करती है जब तक कि हम इनपुट वोल्टेज को विभव प्राचार के वोल्ट से ज़्यादा न दे दें। विभव जो प्राचीर वोल्ट होता है उससे जब ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तब हम देखते हैं कि करंट का मान अचानक बढ़ जाता है। तो विभव प्राचीर क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो पीएन संधि डायोड होता है तो यहाँ पे डिप्लीशन रेयर होती है, इधर प्लस और इधर माइनस परत बन जाती है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जिसको इंटरनल कहते हैं, और इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल वैरियर आ जाता है VO। तो VO क्या कहता है कि
इधर के होल को न इधर जाने देता है न इलेक्ट्रॉन को इधर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है। होल इसके डायरेक्शन में चलते हैं तो होल इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर, तो इनको जंक्शन से क्रॉसिंग नहीं देता है, तो इसीलिए उस वक्त कोई करंट नहीं बहती है। इसमें नेट करंट क्या होती है, जीरो होती है। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी है कि जो अंतर क्षेत्र होता है वो कहाँ तक होता है, से 0.7 वोल्ट तक, 0.7 वोल्टेज। अगर इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्टेज से कम है, अगर इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम है तो इसका मतलब है उसमें से होकर के कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो हम क्या कहेंगे कि ट्रांजिस्टर ऑफ पोजीशन में है। ऑफ पोजीशन का मतलब है कि उससे होकर कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही है। इसका मतलब है कि जो आउटपुट ये लोड है, आउटपुट ड्रॉप जो होता है वो बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि जब करंट बहती ही नहीं है तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसका मतलब ड्रॉप होता ही नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम कोई उपकरण लगाते हैं तो वो क्या है, काम नहीं करता है। यहाँ पे अगर हम कोई उपकरण लगाते हैं तो वो क्या करता है, काम नहीं करता है। क्यों, क्योंकि कोई ड्रॉप ही नहीं होता। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ड्रॉप कैसे नहीं होता है। चलिए, तो केस 1 है कि माना ट्रांजिस्टर सिलिकॉन अर्धचालक का बना हुआ है। थोड़ा सा थ्योरी है, लिखते ही जाइए कि माना ट्रांजिस्टर सिलिकॉन अर्धचालक का बना हुआ है, ठीक है ना। सिलिकॉन अर्धचालक का बना हुआ है, जिसके लिए विभव प्राचीर क्या है, जिसके लिए विभव प्राचीर जो है वो 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है ना। यदि निवेशी वोल्टता, अब इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, इसको हम लोग कह लेते हैं, ये VI भी कह सकते हैं इसको, और इसको चाहे तो आप VO कह सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, या यही भी कहेंगे तो कोई बात नहीं है ना। तो होता है, ठीक। तो अब कहेंगे कि यदि निवेशी वोल्टता, यहाँ पे पहली बात है कि यदि निवेशी वोल्टता, आप जान रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, VCE की, जो हमने यही VCE सॉरी VBE की, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप इनके बीच, B और E के बीच, B और E के बीच जो पोटेंशियल है जिसको हम लोग BI कहते हैं, ठीक है ना। या ये तो मतलब इनके बीच ड्रॉप है, या आप इसको कह ले सकते हैं VBE। ये जो है, ये वाली बैटरी जो इसको पोटेंशियल सप्लाई करती है, हालांकि इसके बीच जो एक्शन होता है वो इस पोटेंशियल के वजह से होता है, तो हम इसी को इनपुट मानेंगे, है ना, कि ये इसके में कितना ड्रॉप है, इसको कितना पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं। अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो दोनों सेम होता, इसके वजह से कुछ ड्रॉप हो गया, है ना। तो अब ये इसको कितना पोटेंशियल दे रहा है, तो वही कहेंगे कि यदि निवेशी वोल्टता, अब उसको VBE कहें या VI कहें, तो चलो VBE कहेंगे, वहां पे चलिए, है ना। कमान कट ऑफ जो अंतक होता, कट ऑफ पोटेंशियल यानी विभव प्राचीर से कम हो, है ना, क्या हो, कमान 0.7 वोल्ट से कम हो, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में कार्य करता है, कम हो तो ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में कार्य करता। अब मतलब क्या हुआ, अंतक क्षेत्र में कार्य करने का मतलब है कि जब VE या VI कह लो, उसका मान ही 0.7 वोल्ट से कम है, तो जाहिर सी बात है जब तक वो 7 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगी। जब तक उससे ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगी। तो जब वो VE का मान, जो निवेशी वोल्टता का मान 0.7 वोल्ट से कम होता है, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर किस क्षेत्र में काम कर रहा है, कट ऑफ क्षेत्र में, यानी अंतक क्षेत्र में काम करता है। किसमें, अंतक क्षेत्र में काम करता है। तो और इसका मतलब है कि जब अंतर क्षेत्र में काम करता है तो होता क्या है, जिससे
के परिणाम स्वरूप क्या होता, IB का मान 0 होता है। कैसे, जिसके परिणाम स्वरूप का मतलब होता है कि IB का मान क्या होता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है ना, ये बेस करंट 0 रहती है। ये जो IB है क्या है, 0 रहेंगी, क्योंकि जब कट ऑफ पोटेंशियल जो है 0.7 से वोल्टेज कम है, तो कहने का मतलब है कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी, है ना। कहने का मतलब होता है कि कोई होल या इलेक्ट्रॉन संधि को क्रॉस ही नहीं करेंगे, यानी कि वो संधि की तरफ जाएंगे ही नहीं जाएंगे, वो तो रोक दिए गए हैं ना, वो तो रोक दिए गए हैं विभव प्राचीर जो पोटेंशियल से। इसका मतलब है कि उसमें जो IB है उसका मान 0 है। कहने का मतलब है कि जब होल या इलेक्ट्रॉन बेस को क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं या बेस में रिकम्बिनेशन ही नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार IC का मान भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। IC 0 हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि इसके सिरों पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं, मतलब इसमें करंट गई ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई उपकरण लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे अगर हम कोई उपकरण लगाएंगे नहीं तो वो एक्टिव नहीं होगा काम करने के लिए, क्योंकि इसमें बहने वाली करंट क्या है, 0 है। बहने वाली करंट क्या है, 0 है। ठीक है ना। तो इस अवस्था में ट्रांजिस्टर किसका अवस्था में काम करता है, इस अवस्था में ट्रांजिस्टर आप स्थिति में बोला जाता है। तो लिखेंगे कि इस अवस्था में ट्रांजिस्टर आप स्थिति में बोला जाता है। इस अवस्था में ट्रांजिस्टर किस स्थिति में बोला जाता है, आप स्थिति में। फिर से देख लीजिए कि जब इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्टेज से क्या होता है, कम होता है, यानी कि जो उसका कट ऑफ पोटेंशियल से कम होता है, तो होल या इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है संधि की तरफ, यानी कि बेस को क्रॉस नहीं करते हैं। इसका मतलब बेस में रिकम्बिनेशन भी नहीं होता है होल और इलेक्ट्रॉन का, इसलिए बेस करंट 0। तो जब कहने का सीधी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होता, वो क्रॉस करके संग्राहक में जाते ही नहीं, धीरे संग्राहक धारा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आपको को ये सूत्र हमने पढ़ाया था, कल बताया था कि IC इक्वल टू होता है बीटा IB, यानी यहाँ से बीटा बराबर होता है, और वैसे देखेंगे पढ़ेंगे हम लोग तो डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। तो कहने का मतलब है कि जब ये IB 0 है ना, यहाँ से देखा जाए IB का मान 0 रख देंगे तो IC का मान अपने आप 0 हो जाएगा। बीटा तो एक कांस्टेंट चीज़ है, हर ट्रांजिस्टर के लिए इसका मान फिक्स होता है। तो ये चीज़ 0, ये भी 0। यह सिंपल सी बात है कि जब बेस से होकर के इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, यानी कि वो उत्सर्जक से संग्राहक में जाएंगे ही नहीं जाएंगे, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, कोई जो पोटेंशियल लगाया गया है या जो विद्युत क्षेत्र लगाया गया वो इतना नहीं लगाया जा रहा है कि जो इसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है या इंटरनल जो पोटेंशियल है उसको ओवरकम करे। जब वो उसको ओवरकम कर लेगा तभी तो फ्लो करा पाएगा, वो खुद ही दुर्बल है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो ही नहीं करा पाता है, इसलिए जो बेस करंट है 0। जब बेस करंट 0 का मतलब होगा कि उसकी जो संग्राहक धारा है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। यानी इसमें जब करंट ही नहीं आएगी तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप लगाओगे तो वो काम नहीं करेगी। अगर हम यहाँ बल्ब या कुछ भी लगा दें तो ग्लो नहीं होगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप क्यों नहीं होगा। IC 0 हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, तो ये दिखाते हैं कि देखिए कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, इसका मतलब ट्रांजिस्टर ऑफ पोजीशन पे। इसी को ले लेते हैं। अब देखिए IC का मान 0 हो गया तो ये चीज 0 हो जाएगा, तो हमें VCE क्या मिला, पोटेंशियल ड्रॉप VCC -0
RC, यानी कि VCE बराबर VCC। इसका मतलब हुआ कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है बिल्कुल इसी के बराबर है, यानी कि VCE बराबर VCC का यही मतलब है कि इसमें से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, यानी ये चीज़ ज़ीरो है। यानी हमने जो पोटेंशियल लगाया हुआ था वही पोटेंशियल है। यानी आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे कोई उपकरण यहाँ पे है और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ से करंट बहती है, इसका रेजिस्टेंस कुछ है, मान लीजिए RC है, तो ये जा कर के इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर देती है, ठीक है ना। अगर और कोई उपकरण नहीं है तो यही पोटेंशियल ड्रॉप इस पे हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कोई उपकरण लगा रहता है तो वो क्या है, काम करने लगता है। लेकिन यहाँ पे सिंपली बात यह है कि ये सर्किट ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे अगर इसको हम कट कर दें तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसका जो विद्युत वाहक बल एक तरह से कहा जाए V बराबर जो होता है E माइनस IR होता है। तो ये करंट ही ज़ीरो है तो V बराबर क्या है, E। तो जब भी V बराबर E का मतलब ये हुआ कि ये ओपन सर्किट में है, यानी कि करंट फ्लो ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल इसके विद्युत वाहक बल के क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। यानी कि ये करंट ही नहीं है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इसके बराबर। जहां भी अगर ये दोनों बराबर आए, आप इसको पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि जब करंट ही जीरो है तो विद्युत वाहक बल जो बैटरी का होता है इसके पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर। वही तो विद्युत वाहक बल VCC पोटेंशियल ड्रॉप जो इसके ऊपर होना चाहिए वो दोनों बराबर हो गए। VC जो VCE होता है वो यही दिखाता है ना। तो कहने का मतलब है कि ये तो जीरो हो गया, इसके ऊपर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, जिससे में करंट फ्लो नहीं किया, तो यहाँ पे कोई उपकरण लगा हुआ उपकरण काम नहीं करेगा। तो कहा क्या जाएगा कि ट्रांजिस्टर ऑफ पोजीशन में है। ट्रांजिस्टर किस पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में, ठीक है ना। विभव पतन नहीं हुआ इसका मतलब। तो जब विभव पतन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि करंट फ्लो ही नहीं की। तो जाहिर सी बात है करंट कहाँ फ्लो की, IC जीरो है, तो इसका मतलब इस पे कोई ड्रॉपिंग नहीं आया, तो यहाँ पे कोई उपकरण काम लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। यानी तब हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या है, ये ऑफ पोजीशन में। क्या कहेंगे, ऑफ पोजीशन में। ये बात बिल्कुल उसी तरह से समझिए कि जो हमने अभी बताया है कि V बराबर होता है E माइनस IR। देखिए जब I जीरो हो गया तो V बराबर E क्या हो गया, तो यहाँ पे E का काम ये कर रहा है और इसका काम ये कर रहा है, ठीक, सिंपल। चलिए अब इसका दूसरा केस पढ़ते हैं। जब ऑन पोजीशन में, एक इसका फार्मूला जो दूसरा है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे V था ना। दूसरा क्या है कि यहाँ पे हमने जो निकाला था ये समीकरण, ये थोड़ा सा RC याद होना चाहिए, इसी का सहारा लेंगे। चलिए केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 ये है, अभी हम इसका ग्राफ भी बना देंगे कि जब VI का मान, यानी VI का मान मतलब वही VE का मान, इसको आप VI भी कह सकते हैं, का मान 0.7 वोल्ट से क्या हो, 0 वोल्ट से अधिक। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि इससे अधिक लेकिन 1 वोल्ट से कम हो, क्योंकि 1 वोल्ट के बाद सैचुरेशन, 1 वोल्ट के पहले तक वो सक्रिय अवस्था में रहता है और 1 वोल्ट आते आते वो सैचुरेटेड पोजीशन में आता है। ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। तो 0.7 वोल्ट से अधिक तथा 1 वोल्ट से कम हो, किससे, 1 वोल्ट से कम हो। तो ट्रांजिस्टर किस क्षेत्र में काम करता है, सक्रिय। तो ट्रांजिस्टर
सक्रिय क्षेत्र में काम करता है। किस क्षेत्र में? सक्रिय क्षेत्र में काम करता है, जिसके कारण क्या होती है? संग्राहक धारा बढ़ने लगती है ना, जिसके कारण आधार धारा व संग्राहक धारा है ना का धारा आईसी का मान क्या होता है? बढ़ने लगता है। पहले क्या था? इसका मान 0 था, IB 0 तो IC 0। अब IB का मान बढ़ने लगता है और तो IC का मान भी बढ़ने लगता है। लेकिन एक चीज है कि ये जो VCE है, ये इसकी वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया गया है, इसकी वैल्यू को नहीं बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये फार्मूला है हमारा बीटा डेल्टा IC, हम इसकी बात करेंगे। ये कब है? जब हमारा VCE जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जब, ठीक है ना, लेकिन अगर जब ये कांस्टेंट हो जाए, बीटा का मान बढ़े, IB का मान बढ़ेगा तो IC का मान भी बढ़ता है, ठीक है ना। IC बराबर हमने लिखा था ये इसीलिए ट्रू है जब ये कांस्टेंट हो। ठीक, जब IB का मान बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि इनपुट का मान हम बढ़ा दिए 0.7 वोल्ट से अधिक, लेकिन 1 से कम। अभी सक्रिय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अभी संतृप्त में आएगा तो वो उसकी तरह काम करेगा। तो क्या होगा कि जब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बेस, कुछ इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ से बढ़ते हैं, यानी कि बेस से उत्सर्जक से तरह से बेस की तरफ जाते हैं, और कुछ तरफ क्या होते हैं? संग्राहक की तरफ चले जाते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनपुट बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, तो कुछ बेस की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वहाँ शॉर्ट रास्ता मिलता है, और कुछ कलेक्टर की तरफ भागने लगते हैं बिना रिकम्बिनेशन किए। तो रिकम्बिनेशन जब कम हो जाता है तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है संग्राहक में चले जाते हैं, ठीक है। तो IB का मान भी बढ़ने लगता है, जिसकी चर्चा हमने इसके पिछले वीडियो में की है। तो IC का मान क्या होता है? बढ़ने लगता है, ठीक है ना। निर्गत वोल्टा में कमी होने लगती है। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जब IC का मान बढ़ने लगेगा तो ये निर्गत वोल्टा जो ये है, यानी इसके ऊपर की वोल्टा है, ये क्या होगी? धीरे धीरे कम होने लगती है। ये जब बढ़ जाएगा तो कोई बड़ी चीज इसमें से घटाएंगे तो ये घटेगा ना, लगता है। IC का मान बढ़ने लगता है और निर्गत वोल्टा में कमी होने लगती है, और निर्गत वोल्टा में कमी होने, निर्गत वोल्टा में क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। और ये कमी कहाँ तक होती है? तब तक होती है जब तक कि VBE का मान, जिसका मान 1 वोल्ट न हो जाए। वोल्टा में कमी होने लगती है, यह कमी तब तक होती है जब तक कि BE का मान, वही इनपुट यानी जिसको हम BI का मान 1 वोल्ट ना हो जाए। जैसे वो 1 वोल्ट हो जाता है, IC का मान कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि IC का मान मैक्सिमम हो जाता है और कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तब सैचुरेशन पोजीशन आ जाती है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही निवेशी वोल्टा का मान 1 वोल्ट हो जाता है, ट्रांजिस्टर किस में काम करने लगता है? संतृप्त क्षेत्र में काम करने लगता है। किस क्षेत्र में? संतृप्त क्षेत्र में काम करने लगता है। अब देखिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे IC का मान जो इसके होकर जा रहे, IC का मान मैक्सिमम, यानी इसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया मैक्सिमम हो गया, यानी कि यहाँ का पूरा पोटेंशियल जो है वो इसके ऊपर आ गया, यानी मैक्सिमम ड्रॉप हो गया और करंट मैक्सिमम बहने लगी। तो यहाँ पे अगर हम कोई उपकरण लगाएंगे तो वो काम करने लगेगा, वो जो भी होगा यहाँ पे वो एक्टिव हो जाएगा, ये ठीक है ना। बल्ब होगा, छोटे LED, मतलब जो भी इससे हम काम लेते हैं वो क्या करेगा? ऑन पोजीशन में आ जाएगा, मतलब काम करने लगेगा, ठीक है ना। तो इस केस में होता क्या है कि
IC जो है वो मैक्सिमम हो जाती है तो इसका मान मैक्सिमम हो जाता है, यानी मैक्सिमम होकर के कहाँ तक होगा, BCC के बराबर होगा। इसका मान मैक्सिमम होकर के कहाँ तक हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है BCE 0, इसका मतलब आउटपुट पोटेंशियल 0, यानी कि अब ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अगर हम ड्रॉप देखें, ड्रॉप का मतलब ये हुआ कि टोटल का टोटल पोटेंशियल इसके सिरों पर आ गया, ठीक है ना। तो अगर हम इसका नेट पोटेंशियल देखेंगे ड्रॉप तो देखेंगे वो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जैसे कि इसको इस तरह से समझिए कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई 50 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे ये 50 या 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना। और यहाँ पे कहने का मतलब है कि 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो अगर ये पूछा जाए कि इसके ऊपर मैक्सिमम ड्रॉप कितना होगा, तो मैक्सिमम ड्रॉप कितना हो सकता है, जितना बैटरी का ड्रॉप वोल्टेज है। तो अगर 10 वोल्ट है तो इस पर मैक्सिमम कितना ड्रॉप हो जाएगा, पीवो पतन कितना होगा, 10 वोल्ट। तो इसके लिए करंट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, और कितना, 2 एम्पियर, 2 गुणे 5 यानी 10, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। अगर इस तरह से देखा जाए तो देखिए, अगर हम इस तरह से इसमें किरचॉफ का नियम लगाएं तो देखिए ये पॉजिटिव 10 हुआ। अब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो वो भी 10 हुआ, तो वो कितना आ गया, 0। नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप 0। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 का मतलब ये हुआ कि, कहने का मतलब हुआ कि करंट उस रेजिस्टेंस से होकर फ्लो किया हुआ है। करंट क्या है, उस रेजिस्टेंस से होकर के फ्लो किया हुआ है ना। इसका मतलब है कि ये इस तरह से पूरा का पूरा इसके ऊपर स्थापित हो गया। तो नेट पोटेंशियल 0 का मतलब ये नहीं कि अब करंट नहीं बहेगी, कहने का मतलब इसमें मैक्सिमम अब करंट बहना शुरू हो गया। इस पे जो भी चीज यहाँ पे है वो काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ट्रांजिस्टर अब ऑन पोजीशन में है, ठीक है ना। क्या है, ऑन पोजीशन में है, ठीक है ना। तब तक होती है जब तक कि मान 1 वोल्ट ना हो जाए। जब 1 वोल्ट हो जाता है तो 1 वोल्ट हो जाए तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे आप जानते हैं, ग्राफ में जानते हैं, ये यहाँ पे BCE और IC में हमने ग्राफ दिया कि शुरू में करंट क्या होती है, बहती है, फिर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये जब मैक्सिमम हो जाती है तो कांस्टेंट हो जाती है। कब, जब उसका पोटेंशियल क्या हो जाए, 1 वोल्ट ना हो जाए। 1 वोल्ट होते ही करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम। कौन, ये वाला वोल्टेज, ठीक है ना। इसको तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। अब इसके बाद जब ये कांस्टेंट हो जाती है तो इसका मतलब IC मैक्सिमम हो गई। तो मैक्सिमम होने का मतलब है कि ड्रॉप मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। और मैक्सिमम ड्रॉप कितना हो सकता है, जितना इसका विद्युत वाहक बल है या इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, इतना ही तो ड्रॉप हो सकता है, अभी हमने देखा है। तो इसका मतलब होता है कि यहां पे लिख सकते हैं, तब IC जो है मैक्सिमम हो जाती है। IC का मान क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाती है। IC जो है मैक्सिमम और संतृप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम उस चीज को लगाएं BC, तो ये चीज क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। IC RC जो है, कहने का मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस बात को ऐसे लिख दें कि इस स्थिति में, यहाँ पे लिखेंगे कि इस स्थिति में VCC इक्वल टू IC RC, इसलिए VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। टोटल ड्रॉप यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे लगी हुई चीज क्या करेगी, काम करेगी, यानी इसको हम ऑन पोजीशन में कहते हैं, ठीक है ना। अब नीचे लिखेंगे कि जैसे ही निवेशी वोल्टता का मान 1 वोल्ट हो जाता है, ट्रांजिस्टर संक्षिप्त क्षेत्र में काम करने लगता है।
अर्थात जैसे ही निवेशी वोल्टा का मान 1 वोल्ट हो जाता है, निवेशी वोल्टा का मान कितना हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है, ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में काम करने लगता है। ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में काम करने लगता है, ठीक है ना। काम करने लगता है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में निर्गत वोल्टता का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अभी बताया ना कि इस क्षेत्र में निर्गत वोल्टता का मान 0 हो जाता है। अभी देखिए इस क्षेत्र में निर्गत वोल्टता का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता। तो समीकरण 2 से मान 0 हो जाता है, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 से। तो ये अवस्था जो होती है, यह अवस्था जो होती है, यह स्थिति ट्रांजिस्टर की आन स्थिति कहलाती है ना। तो यह लिखेंगे यह स्थिति ट्रांजिस्टर की आन स्थिति कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से यह स्थिति क्या कहलाती है, ऑन स्थिति कहलाती है। यानी कि अब पहले क्या था कि इसमें करंट ही फ्लो कर रही थी, तो इसका मतलब ये ऑफ कट ऑफ पोजीशन में अंतर क्षेत्र में काम कर रहा था, यहाँ पे कुछ भी लगा वो एक्टिव नहीं था। जैसे आपने इसका पोटेंशियल इससे 0.7 से ज़्यादा और 1 से कम है तब वो कहेंगे कि सक्रिय क्षेत्र में काम करता है। और जैसे ही वो पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया, टोटल यहाँ का विभवपात इसके बराबर, यानी ये पूरा इसके ऊपर डेवलप हो गया, यानी कि करंट का मान भी मैक्सिमम हो गया, सैचुरेटेड करंट हो गई। आप उसके कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े भी आउटपुट, इसका मतलब है कि यहाँ मैक्सिमम करंट जा रही है, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है, यानी कि जो नेट है इसका वो 0 है। 0 का मतलब है कि इसमें करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे कोई चीज़ अगर है तो वो एक्शन में रहेगी, ठीक है ना। तो कट ऑफ के पहले पोटेंशियल में वो एक्शन में नहीं रहेगी, कोई करंट नहीं। कट ऑफ के बाद जो हम सैचुरेटेड पोजीशन में रहेंगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ रहेगी वो एक्शन में रहेगी। ड्रॉप का होने का मतलब करंट फ्लो किया, ड्रॉप नहीं होने का मतलब है करंट नहीं फ्लो किया। तो जब करंट फ्लो करेगी तो ये एक्टिव होगा, और जब करंट नहीं फ्लो करेगी तो ये एक्टिव में नहीं होगा, यानी तब वो ऑफ में होगा, करंट फ्लो किया तो वो ऑन में होगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑन पोजीशन वहीं से शुरू हो जाती है जब वो सक्रिय क्षेत्र में काम करता है, और सक्रिय क्षेत्र से लेके सैचुरेटेड क्षेत्र तक ये ऑन पोजीशन में होता है और अंतर क्षेत्र में ये ऑफ पोजीशन में होता है। इस तरह से समझिए, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन हम इसका निर्माण इस तरह से करते हैं कि ट्रांजिस्टर कभी भी सक्रिय क्षेत्र में ना रहे, जब भी रहे कट ऑफ में रहे और सैचुरेटेड पोजीशन में रहे। ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर के स्विच परिपथ को, ट्रांजिस्टर के स्विच परिपथ इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे कभी सक्रिय क्षेत्र में न रहे, सक्रिय क्षेत्र में न रहे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि या तो उसका पोटेंशियल इसका 0.7 से कम रहे और या तो 1 वोल्ट रहे, 0.7 से कम या 1 वोल्ट, 0.7 से कम या 1 वोल्ट। यानी कि जब उसको ऑन ऑफ की तरह यानी स्विच की तरह उपयोग करते हैं तो इसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो सक्रिय क्षेत्र में न रहे, या तो अंतक में रहे या तो डायरेक्ट 1 वोल्ट पे आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये स्विच की तरह मात व्यवहार करता है। जैसे हम की होता है, की नहीं होता कि जैसे हम बटन
क्लोज करते हैं यानी ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है, जैसे ही उसको हम कट आउट करते हैं ऑफ करते हैं बल्ब ऑफ होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसका बिहेवियर होता है, ठीक है ना। अब इसका जो है ग्राफ अगर देखना चाहें तो अगर हम इनपुट आउट वोल्टेज की बात करें यहाँ पे देखिए, इस सम इधर हम इनपुट वोल्टेज लेते हैं और इधर आउटपुट, इनमें अगर हम ग्राफ देखें तो जब उसका पोटेंशियल जो होता है 0.7 होता है वोल्ट होता है यहाँ तक, तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है ये अंतक क्षेत्र है। और जैसे इससे ज़्यादा इसका पोटेंशियल होता है ये जो है सक्रिय क्षेत्र में होता है, काम करने लगता है, IB और IC का मान बढ़ने लगता है। VO जो आउटपुट पोटेंशियल जिसको VCC कहते हैं, इसी को आप VCE कह लीजिए और इसको आप ये कह लीजिए, तो धीरे धीरे उसका मान क्या होता है कम होने लगता है और इसका मान बढ़ने लगता है। और ये तब तक कम होता रहता है जब तक इसका पोटेंशियल 1 ना हो जाए। यानी कि कहने का मतलब है कि ये कुछ इस तरह से ग्राफ आता है, ठीक है ना। यानी कि अब यहाँ पे जो है ये सीधी लाइन बन जाती है, इसका मतलब यहाँ पे 1 वोल्ट हो जाता है। तो ये सक्रिय क्षेत्र कहलाता है और ये होता है सैचुरेटेड संतृप्त क्षेत्र। तो ये संतृप्त क्षेत्र होता है। तो जो ट्रांजिस्टर हमारा इस और इस क्षेत्र में काम करता है, इस क्षेत्र में एम्पलीफायर काम करता है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में क्या काम करता है एम्पलीफायर काम करता है, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो लेक्चर होगा डिटेल में होगा, हम एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे, जो और भी बातें इसके साथ क्लियर होंगी, जिसमें हम लोग धारा लाभ, वोल्टेज लाभ, शक्ति लाभ और ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।